जौनपुर के देहरी गांव में बकरीद से पहले सौहार्द की मिसाल, नौशाद दुबे और ग्राम प्रधान फरहान ने की अपील। जौनपुर जिले की केराकत तहसील स्थित देहरी गांव एक बार फिर सुर्खियों में है। पहले कुछ लोगों द्वारा अपने नामों में अब्दुल्ला तिवारी, पांडे और मिश्रा जैसे उपनाम जोड़ने को लेकर यह गांव चर्चा में आया था। अब गांव के निवासी नौशाद दुबे द्वारा बकरीद के मौके पर दिया गया बयान चर्चा का विषय बना हुआ है। नौशाद दुबे ने बकरीद को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण ढंग से मनाने की अपील करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री का जो भी आदेश है वह सभी को मानना चाहिए। खुले स्थानों पर न तो बकरे का मांस काटा जाए और न ही प्रतिबंधित मांस का प्रयोग हो। सभी लोग अपने आसपास की सफाई का ध्यान रखें और हर बार की तरह इस बार भी त्योहार प्रेम और भाईचारे के साथ मनाएं। नौशाद दुबे ने अपनी कौम से भी अपील करते हुए कहा कि सभी लोग सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें। इसके साथ ही गांव के प्रवेश मार्ग पर उनके नाम का एक बोर्ड भी लगाया गया है जो गांव में उनकी सक्रियता को दर्शाता है। उल्लेखनीय है कि देहरी गांव में मुस्लिम परिवारों की संख्या भी अच्छी खासी है। गांव के प्रधान फरहान ने भी समुदाय से अपील की कि खुले स्थानों पर जानवरों की कुर्बानी न की जाए और प्रतिबंधित पशुओं का कतई इस्तेमाल न हो। उन्होंने कहा, गाय का दूध पीने के लिए होता है, न कि काटने के लिए। ये दूध दवा के रूप में भी उपयोगी होता है। हम अपने समुदाय से यही अपील करते हैं कि ऐसे पवित्र अवसर पर नियमों का पालन करते हुए त्योहार को शांति और आपसी सौहार्द के साथ मनाएं। गांव के दोनों समुदायों की इस समझदारी और आपसी सहयोग की भावना को लेकर प्रशासन भी संतुष्ट है और आशा है कि यह संदेश अन्य गांवों के लिए भी मिसाल बनेगा। बाइट नौशाद अहमद दुबे, बाइट फरहान अहमद, ग्राम प्रधान। बकरीद को लेकर क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह के मुख्यमंत्री का आदेश है कि कोई प्रतिबंधित जानवर सार्वजनिक जगह पर न काटे, इसको लेकर क्या कहेंगे अपने समाज? प्रतिबंधित जानवर तो यूं भी सरकार की तरफ से जिस चीज़ पे प्रतिबंध है किसी भी नागरिक को नहीं करना चाहिए। हमारे लिए ये कर्तव्य बन जाता है कि उस चीज़ से हम बचें। वैसे भी अगर देखा जाए, कुतर्क लोग भले ही पेश करते हों कि मुसलमानों के पास, जिसको आप प्रतिबंधित कहते हैं मतलब गौवंश खाना वर्जित नहीं है, ये बिल्कुल असत्य है और कुतर्क है। मुसलमानों के पास कहीं भी गौवंश खाने की अनुमति नहीं दी गई है। गाय के लिए या उसके वंश के लिए ये शब्द आया है कि हमने आपके लिए माने पूरे मानव समाज के लिए ये जानवर पैदा किए ताकि आप उनसे फ़ायदा ले सकें। अब उसके बाद इस दूत मोहम्मद साहब की तरफ आप जाएंगे तो उन्होंने स्पष्ट कहा है कि इसका दूध आपके लिए दवा है, घी उसका अमृत तुल्य है, उसके मांस से बचिए, वही बीमारी है। तो जो चीज़ बीमारी हो आपको खाने के लिए, उसको खाना आपको वैसे भी कैसे सही होगा। और फिर अगर हमारे देश में किसी भी चीज़ पे प्रतिबंध लग गया, हम तो कहते हैं कि वो तो छोड़िए प्रतिबंधित जानवर, अगर बकरे पे जो आज हम खा रहे हैं या काट रहे हैं उस पर भी प्रतिबंध लग जाए तो उससे भी हमें किनारा कस हो जाना चाहिए, नहीं काटना चाहिए। अगर जिस चीज़ से मतलब कानून तोड़ने से अशांति पैदा होती है तो अशांति धर्म कतई नहीं है। धर्म शांति फैलाने के लिए ही स्थापित किया जाता है और जिस चीज़ से अशांति फैले वो धर्म कतई नहीं, उससे बचना चाहिए। ये कुछ लोग इसको नहीं मानते, इसको जो आदेश होता है कुछ मौलाना आदेश को नहीं। मैंने तो किसी को ऐसे नहीं देखा कि आदेश को कोई न मान रहा हो। हाँ, गलती तो भाई, अब जैसे हत्या करना जो है 302 के अंतर्गत फांसी हो जाती है, उसके बाद भी हत्या होती है, कोई करता उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बकरीद को लेके जो मुख्यमंत्री ने संदेश दिया है और बकरीद को लेके तमाम पीस कमेटियाँ बैठ रही हैं, उसमें आप लोग क्या भागीदारी करेंगे, कैसे मनाएगा? हम अपने ग्राम पंचायत डेहरी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और हमारा यही है कि जो भी पीस कमेटी की मीटिंग हुई, जहाँ भी हो रही है, साफ़ सफाई रहे और सब लोग, चूँकि जैसे प्रधान ही नहीं, जिला पंचायत नहीं, विधायक ही नहीं, सब लोग, हर लोग अपनी जिम्मेदारी समझ के साफ़ सफाई रखें और आड़ में बकरा काटें और जो भी है खुले मंच पे कोई प्रदर्शन ना करे, सोशल मीडिया पे कोई ऐसी वीडियो वायरल ना करे, किसी की धार्मिक कष्ट हो, किसी का धर्म मतलब परेशानी हो। यही हम अपने गांव की तरफ से कहना चाह रहे हैं। जी, प्रतिबंधित तो करना ही नहीं चाहिए, चूँकि हमारे प्रॉफिट हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले ही कह चुके हैं कि उसके दूध में शिफा है, उसके गोश्त में बीमारी है। तो हम लोग उनके आदर्श पे चल रहे हैं, तो ये पूरा मुस्लिम समाज को समझना चाहिए। बाकी अगर जो कर रहा है उन पे कठोर कार्रवाई हो, बड़ी से बड़ी कार्रवाई हो, फांसी हो। जी।